वीडियो लेक्चर 2 ऑफ द सॉल्यूशंस चैप्टर और इसमें हम लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे टॉपिक 1.2 की एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस. Composition of a solution can be described by expressing the concentrations. The latter can be expressed either quantitatively or qualitatively. अगर किसी की क्वालिटी से हम उसे डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो होगा उसका क्वालिटी कैसा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का है, बेकार क्वालिटी का है, क्या है. और क्वांटिटी में कितना है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है या बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो उसकी क्वांटिटी हो जाएगी. तो फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूट रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो बोल रहा है क्वालिटेटिव में, यानी उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है. डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है. और अगर डाइल्यूट नहीं है तो कंसनट्रेटेड है. कंसनट्रेटेड है का मतलब बहुत ही गाढ़ा है, ठीक है. तो रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बोल रहा है जिसमें बहुत कम क्वांटिटी हो सॉल्यूट की, उसे हम बोलते हैं कि वो डाइल्यूट है. डाइल्यूटेड यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है. ऐसा समझ लो जैसे पानी का मिक्सचर है और नमक का मिक्सचर है. नमक नहीं, चीनी ले लो, कोई भी ले सकते हो, मैं चीनी ले लेता हूँ, ठीक है. तो अगर चीनी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है और पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो आप बोलोगे कि डाइल्यूट है. अगर चीनी से एकदम लथपथ हुआ पड़ा है पानी और पानी बहुत ही कम है तो ऐसा समझ सकते हो कि क्या है, कंसनट्रेटेड है. और इट इज़, या फिर सॉल्ट में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है, और इट इज़ कंसनट्रेटेड रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट. देखो, कंसनट्रेटेड होने का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है. और डाइल्यूट होने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है. But in real life, these kinds of descriptions can add lot of confusion and thus need for a quantitative description for the solution. पर इससे हमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि वो कैसा है, क्या है, उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं लगती हैं. इसीलिए हमें क्वांटिटेटिवली उसके बारे में पता होना चाहिए, मैथमेटिकली आप बोल सकते हो. तो इसको हम पता करने के लिए कुछ कंसंट्रेशन की टर्म्स होती हैं जिनको यूज़ करते हैं, और ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमें सॉल्यूशन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके देती हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज की. इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट योर लाइफ. इफ़ यू विल रीड केमिस्ट्री और यू वांट टू स्टे इन इंजीनियरिंग फील्ड और इन नीट, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. तो मास परसेंटेज W/W यानी वेट बाय वेट. The mass percentage of a component of a solution is described as, मतलब defined as, mass percentage of the component is equal to mass of the component in the solution divided by total mass of the solution into 100. ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फार्मूला लिख लो अगर आप लिख रहे हो तो. mass percentage is equal to mass of the component in the solution divided by the total mass of the solution into 100, ठीक है. अब इसमें एग्जाम्पल भी दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सोल्यूशन इज़ डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 90 ग्राम पानी में, तभी वो सोल्यूशन 100 ग्राम का बना है. पानी को, मतलब पानी मान लो 90 ग्राम है और ग्लूकोज की जगह हटा दो, ग्लूकोज की जगह पे सॉल्ट रख लो, या चीनी यही है, ग्लूकोज ही है, तो चीनी वाला एग्जाम्पल ही ले लो. 10 ग्राम आपका ग्लूकोज है और 90 ग्राम उसमें पानी है, तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम का हो गया. कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय द मास परसेंटेज इज़ कॉमनली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन. बोला था ना कि इंडस्ट्री में जाना है, जेई नीट में अगर कुछ आगे जाना है तो ये एक चीज़ आपको अभी पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, ठीक है. कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय द मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल, द कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास परसेंटेज ऑफ द हाइपोक्लोराइड इन वाटर. तो ये एक एग्जांपल दे रहा है कि कॉमर्शियल जो ब्लीचिंग सोल्यूशन बनता है उसमें इतना मास परसेंटेज होता है, किसका, आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड का पानी के अंदर, ठीक है. उसकी डोजिंग करते हैं ये ब्लीचिंग करने के लिए, ठीक है. सोडियम हाइपोक्लोराइड किस लिए यूज़ होता है, अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें समझनी है तो वाई सोडियम हाइपोक्लोराइड इज़ डोज्ड इन वाटर करके आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी सकते हो. नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम परसेंटेज V/V. द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिस्क्राइब्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इंटू 100. ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल, 10% इथेनॉल सोल्यूशन
in water means 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 ml. Solution containing the liquids are commonly expressed in this unit. For example, a 35% V by V of the solution of इथिलीन ग्लाइकॉल एंड एंटीफ्रीज. जो इथिलीन ग्लाइकॉल है वो एक एंटीफ्रीज एजेंट होता है जो कि यूज़ करते हैं कार में फॉर कूलिंग इंजन. ठीक है, तो ग्लाइकॉल और भी जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें ग्लाइकॉल को यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए, उसको ठंडा करने के लिए किसी चीज़ को, फूड इंडस्ट्री में. एट दिस कंसंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर टू 255 केल्विन यानी -17 डिग्री. ये ठंडा कर देता है. एंटी फ्रीज एजेंट होता है एंटी ग्लाइकॉल, ठंडा करने का काम देता है. ठीक है. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो ये होता है अनदर यूनिट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन द मेडिसिन एंड द फार्मा इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इट इज़ द मास ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन. फिर आता है ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन. अब तक मैं जो पढ़ा उसमें से ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो मास परसेंटेज इंपॉर्टेंट था और दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज इंपॉर्टेंट था, तीसरा ये इंपॉर्टेंट है पार्ट्स पर मिलियन. मिलियन क्या होता है, 10 की पावर 6 को हम मिलियन बोलते हैं. ठीक है, मिलियनर बनना चाहते हो लाइफ में तो इसको समझ लेना. When a solute is present in the trace quantities, it is convenient to express the concentration in parts per million, ppm बोलते हैं इसको. parts per million is equal to number of the parts of the component divided by total number of the parts of all the components into 10 to the power 6. So this is parts per million. Next, mole fraction. Commonly used in the symbol of the mole fraction is x. Subscript used on the right hand side, x denotes the component. It is defined as the mole fraction of the component is equal to number of the moles of the component divided by total number of the moles of the component. और इन दोनों का जो सम होता है, मतलब जितने भी यूनिट्स होते हैं in a given solution, the sum of all the mole fractions is unity, that is 1. x1 x2 अगर इन सब का सम करोगे तो हमेशा 1 आएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन अ बाइनरी मिक्सचर, अगर कोई भी बाइनरी मिक्सचर है तो उसके अंदर इफ़ द नंबर ऑफ द मोल्स इज a and b, then Na and Nb can be written as the mole fraction xa is equal to Na upon Na plus Nb. ठीक है, नीचे में दोनों का सम कर दोगे, ऊपर में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a को रख लोगे. ठीक है, ये पूरा इसके मोल फ्रैक्शन के बारे में हो गया. ठीक है.